सुदूर हिमालय की तलहटी में एक नन्हा गांव बसा था। वहां रहता था वीरू, एक युवा किसान जो जीवन के दुखों से हारकर टूट चुका था। फसल सूख जाते, खलिहान खाली रहते और उसके मन में उम्मीद की किरण तक बुझ चुकी थी। एक दिन वह हताश होकर भटकता हुआ जंगल में जा पहुंचा। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे गौतम बुद्ध को देखा। वीरू उनके पास गया और लज्जित स्वर में अपनी व्यथा सुनाई। बुद्ध ने शांत भाव से सुना, फिर उससे पूछा, वीरू, क्या तुमने कभी सूरज को डूबते देखा है? वीरू ने सिर हिलाया। फिर क्या वह अगले दिन नहीं उगता? बुद्ध ने पूछा। वीरू ने कहा, हाँ महाराज। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जीवन में भी यही होता है। दुखों की रात जरूर आती है, लेकिन उसके बाद सुख का सूरज अवश्य उदय होगा। वीरू के मन में थोड़ी सी चिंगारी जली, पर वह बुझने लगी। उसने कहा, महाराज, पर मेहनत तो खूब करता हूं, फिर भी हाथ कुछ नहीं लगता। बुद्ध ने कहा, वीरू, किसान बीज तो बोता है, पर फसल तो प्रकृति उगाती है। तुम्हारा काम कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। वीरू को समझ नहीं आया। उसने कहा, कर्म करना तो करता हूं, पर हार मानने का मन होता है। बुद्ध ने कहा, वीरू, हार मानना कांटे के समान है। वह जितना छोटा होता है उतना ही अंदर चुभता है। हार को अपनी आत्मा में मत घुसने देना। बुद्ध के शब्दों ने वीरू के मन में आशा का दीप जलाया। उसने सोचा, सच है, दुखों के बाद सुख आता है। कर्म करना मेरा काम है, फल की चिंता नहीं करनी। हार मानना कांटे की तरह है, उसे दूर रखना चाहिए। वह गांव लौटा, खेतों में जुट गया। फसल फिर सूखे, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने बीज बोए, मेहनत की और प्रार्थना की। अगले साल खेतों में सुनहरी फसल लहराई। वीरू के चेहरे पर खुशी की चमक लौट आई। उसने गौतम बुद्ध के उपदेशों को याद किया और समझा कि जीवन में दुखों के बाद भी सुख आता है। बस हार ना माननी चाहिए और अपना कर्म करते रहना चाहिए। वीरू की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने दुखों से नहीं हार मानकर जीना सीखा। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं और दोनों का आना जाना लगा रहता है। बस हमें हार मानना नहीं है, अपना कर्म करते रहना है और एक दिन सुख का सूरज फिर अवश्य उदय होगा। ये कहानी सिर्फ वीरू की नहीं, बल्कि हम सब की है। जब जीवन में मुश्किलें आएं, तो गौतम बुद्ध के उपदेशों को याद कर लें। हार ना माने, अपना कर्म करते रहें और विश्वास रखें कि सुख का सूरज जरूर उदय होगा। दोस्तों, अगर आपको एक छोटी सी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि YouTube ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके।